नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपने अंकसूत्रा चैनल पर। मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक चीज कही थी कि एक रहस्य खोलूंगा। कभी मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं, कभी मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, कभी रेड से या कभी वायलेट से। तो इसका रहस्य क्या है? तो आज उसी रहस्य को खोलने के लिए, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि जी वो बताओ पेनों का, क्योंकि किसी भी आज तक यूट्यूब पे किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने इसके बारे में कोई भी चीज नहीं खोली है। तो चलो आज चलते हैं कि कौन से पेन से लिखने से, यानी किस कलर की इंक से लिखने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। हम रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं, कभी अपनी भावनाएं लिखते हैं कागज पे और कभी डायरी में, कभी अपने विचार लिखते हैं, कभी किसी को संदेश देते हैं। आप अब समझना, जिस रंग से भी हम लिखते हैं ना, उसी हिसाब से हमारे मन की तरंगे प्रभावित होती हैं, क्योंकि हर रंग की ना एक अपनी वाइब्रेशन एनर्जी होती है। आपने सुना होगा एक कलर थेरेपी की नाम की चीज भी होती है, जो हमारे मेडिकल साइंस में भी यूज की जाती है। तो ब्लू इंक पे चलते हैं। सबसे पहले नीला रंग। नीला रंग जो है ना दोस्तों, ये शांति, धैर्य और स्पष्ट, यानी जो लोग स्पष्ट सोचते हैं ना, उनको यही लिखना चाहिए। नीला रंग जल और आकाश का प्रतीक माना गया है अंक विज्ञान के अनुसार। असीम गहराई होती है इस कलर के अंदर। इसे जब लिखते हैं ना तो मन शांत होता है हमारा, विचार जो है व्यवस्थित होते हो जाते हैं, दृष्टि साफ बन जाती है। यदि आपके अंदर बेचैनी, डर या संतुलन है तो आप इस कलर का प्रयोग करें। और मेरा कहा माने तो इससे एक सकार, जो कहते हैं ना अफर्मेशंस, जैसे ऐसा लिखना आपको कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं हर सब कुछ कर सकता हूं, यानी एक पॉजिटिव सोच लिखनी है आपको इस पेन से। उसके बाद देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर। छात्र हो, जो लोग पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी यानी, और शिक्षक, और हर वह व्यक्ति जो सीखने और सिखाने से जुड़ा है। आप समझ गए मेरी बात को? जैसे अब मैं ये भी यही काम कर रहा हूं, तो मैं भी सिखा ही रहा हूं ना, सीखने से और सिखाने से जुड़ा है, तो उसे इस कलर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। परंतु साथ में इस कलर का ज्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि इसे लिखने से ना हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा कोमल हो जाती हैं, बहुत भावुकता से सोचता है फिर इंसान। तो यदि कोई ऐसा निर्णय लेना है जो आपके किसी कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, तो इस कलर का प्रयोग ना करें। मेरी तो राय यही है आपसे। अब चलते हैं रेड कलर यानी लाल रंग की तरफ। लाल रंग जो है ना, वो आपको पता ही है शक्ति का प्रतीक है और अग्नि तत्व का रूल करता है इसको। तो इनके अंदर ना एक सुप्त ऊर्जा होती है। मतलब इस पेन से लिखने से ना कोई आपके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा होगी ना, वो एकदम सक्रिय हो जाएगी। यदि आपको आलस आ रहा है या किसी कार्य में आपको आत्मसंदेह होता है कि मैं पता नहीं, जैसे आत्मसंदेह मतलब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सोचें आती हैं, तो आप लाल पेन का प्रयोग करें। और जो दोबारा मैंने पहले वीडियो में बताया कि इससे जो है ना आप अफर्मेशंस लिखें कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, अपने लिए पॉजिटिव सोचें और इससे लिखें। आप देखिए उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा। यह रंग हमारी एक्शन एनर्जी को बढ़ाता है, यानी कि हम किसी कार्य पे यदि नहीं फोकस कर पा रहे, यदि हम रेड पेन से लिखने लगे, तो ये हमारी एक्शन एनर्जी को बढ़ा देगा। हमें कभी जीवन में उत्साह की कमी महसूस हो रही हो तो हमें इसी पेन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं लाल पेन का। पर साथ में ही एक बात हो कि लाल पेन का अत्यधिक प्रयोग करने से, यदि हम बार रोज ही लाल पेन से लिखेंगे ना, तो चिड़चिड़ापन और अधीरता, यानी हर चीज ना मुझे एकदम चाहिए, जल्दी अधीर हो जाता आदमी। तो
व्याकुलता जिसे बोल दिया जाएगा तो बढ़ जाती है। तो संतुलन बना के रखना है ना सब चीज का, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, संतुलन बना के रखना है। कभी तभी तो मैंने आपको बताया कि रोज कलर नहीं चेंज करो, जिस हिसाब का माहौल है आप अपने आप को जब अपना आकलन करेंगे ना, अपने अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा मुझे आज किस कलर का प्रयोग करना है। तो अब आते हैं हम ग्रीन कलर के तरफ। अब ग्रीन कलर मतलब प्रकृति का रंग है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं सब हरे होते हैं और देखने से कितनी आप अपने आप देखें कितनी शांति मिलती है हमें। तो इस पेन से रखने से ना, लिखने से आपके अंदर दया, याचना, स्नेह की भावना जागृत हो जाती है। यानी आप जो है ना बड़े लोगों को बड़े अच्छे से टैकल करेंगे। अपनी बात सामने वाले को कहने के लिए सबसे अच्छा कलर माना जाता है ग्रीन कलर। आप अपनी भावनाएं सामने वाले को इतने अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे जब यदि आप ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं, और उससे ना सामने वाले पे इफेक्ट भी पड़ेगा, वो बात को आपकी ध्यान से सुनेगा। इसे यूज करने से आपका जो बीपी है वो भी संतुलन में रहता है और मन में ना नई नई आशाएं पैदा होती हैं इस कलर से लिखने से। मतलब कि अपने आप ही एक अफर्मेशंस आएंगी आपके ऊपर, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपको कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब इंसान की सोच ही ऐसी हो जाएगी मैं सब कुछ कर सकता हूं, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो वो हर असंभव कार्य को भी अच्छे से कर पाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम ब्लैक इंक पर। ब्लैक यानी काला, शनिदेव जी का रंग है अंक विज्ञान के अनुसार। शक्ति, अनुशासन और विश्लेषण का रंग है ये। मतलब ये कहा जाए कि न्याय यदि आप कर सकते हैं ना, किसी गलत बात कहीं हो रही है और आप पे इतनी अडिगता है कि आप वहां अटक जाएं, या ये कहा जाए कि आप वहां अड़ जाएं कि मैं ये अपने सामने अन्याय नहीं होने दूंगा, तब करें आप ब्लैक कलर का प्रयोग। और यदि कोई कठिन निर्णय लेना आपको अपने जीवन में, तो आप ब्लैक पेन का प्रयोग करें। आप जादुई असर देखेंगे उसके बाद। जिस समय आप समझ रहे हैं ना, जिस समय कोई ऐसा निर्णय लेना जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे इस अब क्या करना है, तो आप ब्लैक पेन का यूज करें। तो ये उस समय आपको अपना जादू दिखाएगा ब्लैक कलर। अब आता हूं मैं पिंक कलर पर। पिंक कह लो या पर्पल कह लो या बैंगनी रंग, यानी ये वाला कलर बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये दोस्तों अध्यात्म का प्रतीक कलर है। आपने देखा होगा हमारा अंक सूत्रा भी हमने इसी कलर से लिखवा रखा है। तो ये अध्यात्म का कलर है। बैंगनी रंग से लिखने से ना आपकी आत्मा इतनी शांत रहेगी ना, आप हर चीज को बड़े अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे कि क्या गलत है, मुझे क्या किसी के संग अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा करना, मैं कर रहा हूं तो किसी को बुरा लगेगा। यानी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जीवन जो है ना दुआ और बद्दुआओं का खेल है दोस्तों। जितनी दुआएं ले लोगे भाई, लोगों की दुआएं ले रहे हैं हम, लोग कह रहे हैं हमें कि यार कितना अच्छा इंसान है यार, ये तो परमात्मा करे ये बहुत खुश रहे, तो वो दुआएं हो गई ना। और हम एक छोटी सी बात है, हम रोड पे ही चल रहे हैं और अननेसेसरी हम हॉर्न बजा रहे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, और वो पता मन ही मन हमें कोसेंगे, हो सकता है अब्यूज भी करें, तो वही बद्दुआ का ही रूप है वो भी। हमने कोई रिक्शा किया और रिक्शे वाले से हम अननेसेसरी उसको हम उल्टा बोल रहे हैं, या मतलब उसको ये नहीं समझ रहे, मतलब हमारी सोच ऐसी है कि हम इंसान की पहचान कर रहे हैं कि ये पैसे वाला और एक गरीब है। तो वो सोच जब आप इस पेन से लिखना चालू करेंगे ना, तो वो सोच आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब आपको इंसानियत नजर आएगी, हर इंसान के अंदर आपको परमात्मा नजर आएगा कि यार मैं जैसे परमात्मा ने मुझे बनाया है ऐसे इस इंसान को भी बनाया होगा। तो अब समझ में आया आपको कि हर रंग जो है ना अपनी एक भाषा बोलता है, सिर्फ हमें डीकोड करना है, उसे डीकोड करना है हमें कि किस रंग के क्या प्रभाव पड़ेंगे। उसमें मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, और हो सकता है मैं इसके बाद इसके ऊपर मुझे कुछ और रिसर्च करने पे कुछ और भी आया तो मैं आपके संग जरूर शेयर करूंगा। और आपका मैं फिर दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं
कि, और साथ में ये भी बता रहा हूं आपको, बार बार जता रहा हूं मैं कि मैं इस लायक नहीं था। ये सब कुछ जो संभव हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है और मेरी टीम की वजह से हुआ है। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और यदि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जैसे आप वीडियो पे कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ लोग मेरे से पर्सनली मिल भी रहे हैं आगे, मुझे बहुत उससे उत्साह मिल रहा है। और आपसे एक और मैं निवेदन करूंगा, यदि आपको मेरी वीडियो लगता है कि ये लोक कल्याण में कुछ कार्य कर रही हैं तो अपने मिलने वालों तक भी इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक करते रहें और मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।